दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 15। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है ऐसे सीधा, और इस पोल की जो हाइट है वो 6 मीटर है, और ये ज़मीन के ऊपर 4 मीटर शैडो कास्ट करती है। वर्टिकल पोल लेंथ 6 मीटर कास्ट 4 मीटर लॉन्ग शैडो, ये 4 मीटर इसकी शैडो है। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग। इसी वक्त एक टावर है, वो ज़मीन पे 28 मीटर की शैडो बनाती है। इस तरह से मान लीजिए ये टावर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको इस टावर की हाइट पता करनी है। देखिए सेम टाइम का जो इसमें मतलब है ना, अब जो शैडो बनती है वो बनती है आपकी सूरज की रोशनी से, तो सेम टाइम का इसमें यही मतलब है कि उसी वक्त जब सूरज अपनी मतलब दोनों का जो ये दिया हुआ है केस, ये एक ही टाइम की बात है। अब अगर इसको मिला देते हैं यहाँ पे तो ट्रायंगल बन जाएगा आपका, ऐसे ट्रायंगल बन गया। अच्छा वर्टिकल दिया हुआ है तो ये दोनों आपके एंगल 90 डिग्री हो गए। इनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ ट्रायंगल का, ए बी सी, इसका मैं पी दे देता हूँ, क्यू दे देता हूँ, आर दे देता हूँ। तो ये तो है गिवन। अब आपको ये बताना है कि ये जो हाइट है ना टावर की, ये आपकी कितनी है। तो इसको मान लेते हैं, सबसे पहले x मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x मीटर। अब देखिए आपके दो ट्रायंगल बन गए। अब दो ट्रायंगल के अंदर, अब अगर आप इन दो ट्रायंगलों को आप सिमिलर प्रूफ कर दें, सिमिलर प्रूफ करने के बाद अपनी ए बी बी सी और ये जो पी क्यू क्यू आर है, इन साइड्स को आप प्रोपोर्शनल कर दें, तो फिर आपकी हाइट आ जाएगी। तो बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको ये जो दोनों ट्रायंगल तैयार हुए हैं ना, इनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों के अंदर। देखिए इसमें एंगल बी और इसमें एंगल क्यू, ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के, तो इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के बराबर। क्यों? ईच 90, क्योंकि दिया हुआ है ना कि वर्टिकल है, वर्टिकल यानी कि बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। अच्छा, और ये जो एंगल है इसका नाम मैं 1 रख देता हूँ, इसका नाम मैं 2 रख देता हूँ। ये एंगल आपका बराबर होगा इन दोनों में। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज एक ही टाइम की बात चल रही है ना ये, तो एक ही टाइम पे जो एंगुलर एलिवेशन है ना सन का, यानी सन की पोजीशन तो वही है, और उसी टाइम पे ये दोनों को एक केस बताए हुए हैं। तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना, ये आपका सेम होगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और इसका रीजन लिखेंगे एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। इस रीजन से आपके बराबर हो जाएंगे। तो दो एंगल आ गए आपके दो ट्रायंगलों के अंदर, तो ए प्रॉपर्टी से आपके दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। जब आपके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए प्रूफ, तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होंगी, यानी ए बी अपॉन पी क्यू आपका बराबर होगी बी सी अपॉन क्यू आर के। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की जगह लिखेंगे 6, पी क्यू की जगह लिख लेंगे आप h, क्योंकि ये तो पता नहीं है ना, हाइट है और हाइट को मैंने x माना हुआ, तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, इज इक्वल टू, और बी सी लेंगे आप 4 और क्यू आर आपका 28। ये आपका फ्रैक्शन आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो 4x हो गया इधर आपका 6 × 28, यहाँ मैं x को अकेला रख लेता हूँ,
तो 6 इंटू 28 के नीचे आ जाएगा आपका ये 4, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में ना तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका 28 से कट गया, 4 कट गया, 4 1 जार 4 7 जार और 7 6 जार 42। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 42, यानी यही आपकी हाइट ऑफ टावर है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। ये आपका आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 16th। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। आपको फिगर दी हुई है यहाँ पे, ये मैंने बनाई है, बुक में नहीं दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनानी है। AD और PM आपके मीडियंस हैं ABC और PQR ट्राइंगल के। वेयर ABC PQR सिमिलर। ABC जो है आपके PQR के सिमिलर है, तो प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये आपको प्रूफ करना है। तो दो ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं, ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं और AD और PM इसके अंदर आपके मीडियन है। चलिए गिवन से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है कि ट्राइंगल ABC और PQR आपके सिमिलर हैं। तो जब सिमिलर हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, यानी AB अपॉन PQ बराबर होगा आपका BC अपॉन QR बराबर होगा AC अपॉन PR। इसका AC इसका PR। क्यों? क्योंकि ये तो आपके दिए हुए, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये गिवन है। अच्छा, सारे एंगल भी आपके बराबर होंगे। इसका एंगल A आपका बराबर होगा एंगल P के, और एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी बराबर होंगे। अब हमें ये प्रूफ करना है कि AB और PQ एक साइड है और AD और PM ये एक मीडियन है। इन दो रेशियोज को हमको प्रूफ करना है कि ये आपस में बराबर है। अगर हम ABD ट्राइंगल यानी ये वाला, इधर का ये छोटा वाला, और PQM इसको, अगर हम इन्हें सिमिलर प्रूफ कर दें तो फिर सिमिलर प्रूफ होने के बाद ये मेरी दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, जो मुझे चाहिए टू प्रूव में। तो बेसिक पर्पस इसमें यही है कि आपको ABD और PQM अपने ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, और ये होगा आपकी गिवन की इंफॉर्मेशन से, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, ये आपका BC अपॉन QR है ना, मैं एक बार इसे फिर से ले लेता हूँ, BC अपॉन QR, यहाँ से सॉल्यूशन है ये चीज़ तो गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा कि AB अपॉन PQ तो है और BC अपॉन QR भी है, लेकिन मुझे तो BC और QR नहीं चाहिए ना, मेरा काम बनेगा BD से और QM से, और वो कब आएंगे? जब मैं इनका हाफ कर दूंगा। तो क्यों ना मैं BC का हाफ कर लेता हूँ, और इसी तरह से हाफ कर लूँगा मैं QR का। तो जब इन्हें हाफ करके मैं रिराइट करूँगा तो ये मेरा AB अपॉन PQ और BC का हाफ हो गया BD। तो यहाँ मेरा BD वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ QR का हाफ ये होगा QM, यहाँ मेरा QM आ जाएगा। अब देखें आप, AB PQ, इन दोनों ट्राइंगल में AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM, ये दो चीज़ें आपकी सिमिलर, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल प्रूफ हो गई। इसको हम रिजल्ट नंबर 1 डाल देते हैं। अब अगर मेरा B और Q आपस में बराबर हो और ये दो साइड्स मेरी प्रोपोर्शनल हैं, तो मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और BQ मेरे ऑलरेडी बराबर हैं,
वो मैंने गिवन में लिखा हुआ है, क्योंकि पूरे ट्राइंगल ABC और PQR आपके सिमिलर है। अब यहाँ फिर से लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, अब अपने ABD और PQM के अंदर जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे मिल गई हैं उनको लिखेंगे। देखिए दो साइड्स हमने यहाँ पे निकाल ली कि आपस में प्रोपोर्शनल है। AB अपॉन PQ प्रूफ कर लिया हमने कि BD अपॉन QM है फ्रॉम 1 इन दो ट्राइंगल के अंदर, और इन्हीं के अंदर एंगल B इज इक्वल टू एंगल QB है। ये क्यों है? ये आपका गिवन से है। तो आपकी दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर आ गया, तो देयरफॉर ये वाले ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो गए। ABD आपका सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। अब जब ये सिमिलर हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो बराबर, सॉरी वो प्रोपोर्शनल में होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स, और हमें दिखानी है AB अपॉन PQ। AB अपॉन PQ, यहां से AB अपॉन PQ किसके बराबर दिखाना है? AD अपॉन PM। ये रहा मेरा AD पहला और थर्ड, और ये मेरा PM फर्स्ट और थर्ड। ये इन ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही तो हैं। देखिए ये AB अपॉन PQ और ये AD अपॉन PM। हो गया ये प्रूफ, तो हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।